कॉर्पोरेट कंप्लायंस सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी और शायद बोरिंग भी लगता है ना? पर सच तो ये है कि किसी भी बिजनेस के लिए ये उतना ही जरूरी है जितना कि एक गाड़ी के लिए उसका इंजन। तो चलिए आज इसी कॉम्प्लिकेटेड से लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 1,00,000 रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। तो क्या हो सकता है ये? किसी की सैलरी या शायद किसी लॉटरी का इनाम? चलिए पता लगाते हैं। तो ये है वो जुर्माना जो क्लाउडटेल इंडिया नाम की कंपनी को भरना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे प्रेशर कुकर बेच रहे थे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते थे। सोचिए, ये सिर्फ 1,00,000 रुपए की बात नहीं है, ये इस बात की एक बड़ी चेतावनी है कि जब कंपनियां नियमों को ताक पर रखती हैं तो वो अपने ग्राहकों की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ करती हैं। और देखिए, बात सिर्फ एक जुर्माने पर खत्म नहीं होती। नियमों को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। कानूनी सजा हो सकती है, करोड़ों का नुकसान हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, सालों की मेहनत से बनाई हुई इज्जत, वो ब्रांड की रेपुटेशन पल भर में मिट्टी में मिल सकती है। कभी कभी तो बिजनेस ही बंद करना पड़ जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो बड़ी बड़ी सफल कंपनियां हैं, वो नियमों और कानूनों के इस घने जंगल से, इस मायाजाल से खुद को बचाकर कैसे निकलती हैं? आखिर वो ऐसा क्या करती हैं कि उनका बिजनेस बिना किसी कानूनी पचड़े के आराम से चलता रहता है? अच्छा, तो इसका जवाब है एक मजबूत कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अब ये क्या है? ये दरअसल एक पूरा सिस्टम है, एक ढांचा है जिसे कंपनियां बनाती हैं ताकि वो अपनी सारी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें और नियमों के उल्लंघन का जो खतरा है उसे कम से कम कर सकें। और आसान भाषा में समझना हो तो इसे एक मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए एक सॉलिड नक्शा चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही एक कानूनी और नैतिक रूप से मजबूत कंपनी खड़ी करने के लिए यह फ्रेमवर्क बेहद जरूरी है। और ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। कंपनी के जो टॉप लोग होते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट, उनकी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है कि इस फ्रेमवर्क को बनाएं, उसे मेंटेन करें और सबसे जरूरी, बदलते हुए कानूनों के साथ इसे हमेशा अपडेटेड रखें। तो ठीक है, ये फ्रेमवर्क तो समझ आ गया, पर इसके अंदर होता क्या है? चलिए अब इसके टूल बॉक्स को खोलकर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से खास औजार होते हैं जो कंपनियों को सही रास्ते पर बनाए रखते हैं। देखिए, एक अच्छा कंप्लायंस फ्रेमवर्क 3 मेन टूल्स पर टिका होता है। पहला है कंप्लायंस चार्ट, जो एक नक्शे की तरह है। ये बताता है कि कंपनी पर कौन कौन से कानून लागू होते हैं। दूसरा है कंप्लायंस एडवाइजरी, जो एक गाइड का काम करता है, मतलब ये बताता है कि इन नियमों का पालन कैसे करना है। और तीसरा है कंप्लायंस स्कोरकार्ड, जो एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है, जो दिखाता है कि कंपनी नियमों का पालन करने में कितनी सफल हो रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये पूरा फ्रेमवर्क असल में एक्शन में कैसे आता है, मतलब ये काम कैसे करता है। ये पूरी प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहला स्टेप है उन सारे कानूनों की पहचान करना जो कंपनी पर लागू होते हैं। फिर दूसरा स्टेप है हर नियम को पूरा करने की जिम्मेदारी किसी एक को सौंपना। इसके बाद तीसरा स्टेप है सभी कर्मचारियों को इन नियमों के बारे में ट्रेनिंग देना, उन्हें जागरूक करना। और आखिर में चौथा स्टेप है लगातार रिपोर्टिंग करना, ताकि पता चलता रहे कि कहां काम सही हो रहा है और कहां चूक हो रही है। और जब हम जागरूकता की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी का ये थीम देखिए, कंप्लायंस मुझसे शुरू होता है। ये लाइन इस बात पर जोर देती है कि नियमों का पालन करना सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, बल्कि कंपनी में काम करने वाले हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। ये एक कल्चर है। अब एक नजर डालते हैं कि भारत की 2 बड़ी कंपनियां रिलायंस और विप्रो रिस्क को कैसे मैनेज करती हैं। रिलायंस का तरीका है हर रिस्क को अलग अलग पहचानना और फिर उससे निपटने के लिए एक खास स्ट्रैटेजी बनाना। वहीं दूसरी तरफ विप्रो ने एक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाया है, ताकि कंपनी के अंदर ही रिस्क से लड़ने का एक मजबूत कल्चर तैयार हो सके। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कंप्लायंस सिर्फ सजा या जुर्माने से बचने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये असल में बिजनेस को और बेहतर बनाने का एक जरिया है। एक मजबूत कंप्लायंस प्रोग्राम के फायदे ही फायदे हैं। इससे कंपनी की इमेज अच्छी होती है, लोगों का और इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है, और तो और अच्छे कर्मचारी भी कंपनी में टिके रहते हैं। सीधी सी बात है, अच्छा कंप्लायंस मतलब अच्छा बिजनेस। आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, जैसे कि इन्फोसिस का प्रोजेक्ट ईगल।
ये एक खास सॉफ्टवेयर टूल है जिसकी मदद से वो दुनिया भर में बदलते हुए सभी नियमों पर आसानी से नजर रख पाते हैं और उन्हें मैनेज कर पाते हैं। ये चार्ट यही दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कंप्लायंस के काम को कितना आसान बना देती है। ये कागजी काम को डिजिटल कर देती है, नए कानूनी अपडेट्स और रिमाइंडर्स को ऑटोमेटिक बना देती है और सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखकर गलतियों और जुर्माने के चांस को बहुत कम कर देती है। तो आखिर में एक सवाल, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां नियम और कानून हर दिन बदल रहे हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि एक कंपनी का कंप्लायंस फ्रेमवर्क ही उसकी सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान संपत्ति है? इस पर सोचिएगा जरूर।